नमस्कार दोस्तों। मैं CHSL 2018 की जो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो आप अगली एग्ज़ाम के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं। जो 2018 में जो वो आया था, ऐसे आया था, वो आया था जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। इसके ऊपर ऐसे लिखना था। तो जो मेरी कॉपी है, मैंने इसमें 73 मार्क प्राप्त किए हैं 100 में से। तो आप देख सकते हैं, ऐसे और लेटर में, लेटर और ऐसे ही पूछता है, लेकिन इस बार CGL में लेटर की जगह वो भी पूछा है संक्षिप्तीकरण। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप उसको भी पढ़ के जाएँ। आप मेरा ऐसे की जो राइटिंग है वो देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है इसके अंदर। किसी क्षेत्र विशेष में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं, लेकिन जनसंख्या का लगातार बढ़ना उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध कर देता है। तो सबसे पहले मैंने जनसंख्या की जो परिभाषा थी उसको दिया, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दिए मैंने जनसंख्या के। फिर उसके साथ ही मैंने जनसंख्या नियंत्रण को भी डिफ़ाइन किया है। यहाँ से जनसंख्या नियंत्रण को भी मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। हमारे देश भारत में जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या की बढ़ने की दर को कम करना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण को भी परिभाषित किया है। उसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से ही देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारी जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि से देश में मैंने यहाँ पे गलती से अशिक्षा लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने काटा और उसको शिक्षा ही रहने दिया। अब बीच में नहीं काट से सुधारता, तो फिर मेरे पास लास्ट में देखने पर ये मैंने गलती सुधारी है, फिर मैंने सही किया है इसको। तो जनसंख्या से देश में शिक्षा, बेरोजगारी, एकता, जागरूकता में कमी आती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है, जो 2001 में 107 करोड़ के आसपास थी, जो देश की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। तो अब मैंने जनसंख्या की जो बुराई है उसको भी यहाँ पे साथ में जनसंख्या के बारे में भी बता दिया है। भारत का विश्व में चीन के बाद जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत के स्थान को भी यहाँ पे मैंने दर्शाया है। हमारे देश की अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी और निर्धनता को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं भी समय समय पर चलाई है, जैसे एक दंपति के लिए केवल 2 संतान से ज़्यादा उत्पन्न करने पर रोक, गर्भ निरोधक टैबलेट की अस्पतालों में व्यवस्था, राष्ट्रीय जागरूकता मिशन तथा महिला सशक्तिकरण आदि। मैंने ये कुछ योजनाओं के भी नाम इसमें डाले हैं, तो आप योजनाओं को जरूर याद करके जाएं, ताकि आप अपने जो ऐसे है, अपना ऐसे है, उसको थोड़ा इफेक्टिव बना सकें। उसमें अगर आपको कुछ आपकी समझ से बाहर भी आ जाता है तो उन योजनाओं का उसमें फ़ायदा होता है। इस इन सभी समस्याओं के माध्यम से लोग जागरूक हुए हैं तथा महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आया है। जनसंख्या नियंत्रण ही हमारे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण से ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि से क्षेत्र निवास स्थान की भी कमी होती है तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण इसका एकमात्र उपाय है। तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण को पूरी तरह से डिफाइन किया है। अगर सरकार तथा सुव्यवस्थित समाज इस ओर अग्रसर हो तो जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। और मैंने सरकार और लास्ट में जो उसका उपसंहार लिखा है वो बहुत उसमें किया है। फिर मैंने वर्ड लिमिट भी यहाँ पे देख के चला हूँ, इस वजह से मेरे को इसमें 36 नंबर मिले हैं। फिर मैंने लेटर लिखा है, लेटर था, आप शिवानी शिव निवासी CGO कॉम्प्लेक्स रोडी रोड नई दिल्ली 110003 है, अपने छोटे भाई नमन। अब मैंने क्या किया था, नमन भूल गया था, मैंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं था, और नमन को मेरे को नमन नज़र में नहीं आया था। तो इस वजह से मैंने जब लेटर लिखा था तो अशोक लिख दिया था उसकी जगह। तो ये मेरे से गलती हुई थी, और मेरे UFM भी लगा था, लेकिन बाद में ट्विटर कैंपेन वगैरह की वजह से UFM हटा, और उसके बाद में मेरे ये मार्क्स आए हैं, जिससे मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। भाई नमन को, तो आप देखें, भाई नमन को पत्र लिखकर फ़ोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों के से अवगत कराएं। मतलब फ़ोन से जो होने वाली हानियाँ हैं उसके बारे में लिखना था। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड। तो आप CGO को एक उसमें लिख सकते हैं कॉलम में, कॉम्प्लेक्स को अलग उसमें लिख सकते हैं, लोधी रोड नई दिल्ली। फिर जो पिन कोड है वो डाल दिया मैंने, फिर एक लाइन छोड़कर डेट डाल दी, फिर एक लाइन छोड़कर प्रिय अशोक चिरंजीवी भवन। हम यहाँ सकुशल है, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ सकुशल होंगे। पिछले सप्ताह तुम्हारे मित्र महेश का पत्र मिला। उसने बताया कि तुम आजकल मोबाइल फ़ोन का अधिक उपयोग करने लग गए हो। मैंने माता पिता को मेरे पास रखा और भाई को दूसरी जगह पे भेजकर ये पत्र लिखा है, मतलब दूसरी जगह मानकर ये पत्र लिखा है, और उसके दोस्त से ही मुझे वो जानकारी मिली है। उपयोग करने लग गए हो। मेरे भाई, आज आधुनिक तकनीकी समाज में मोबाइल की बहुत उपयोगिता है, लेकिन इसके साथ ही कई दुष्प्रभाव भी है। अधिक समय देखने से आँखों की दृश्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। हम अपना आधा समय फालतू में ही गुजार देते हैं, जो कि हमें पढ़ाई में बिताना चाहिए। आजकल कई अच्छी वेबसाइटों के अलावा बुरी वेबसाइटें उपलब्ध है, जो हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसी वजह से माता पिता भी तुमसे नाराज़ है, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम अब से अपना ध्यान पढ़ाई में अधिक लगाओगे और किताबों से ही ज़्यादा पढ़ोगे। माता पिता की ओर से आशीर्वाद और मेरी तरफ से प्यार, तुम्हारा भाई शिव। मैंने यहाँ शिव तो सही कर दिया, लेकिन वहाँ पे गलती कर दी थी मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरे को 37 नंबर मिले हैं, लेकिन इसके साथ ही मेरे को UFM लग गया था दोस्तों। लेकिन बाद में जब ट्विटर कैंपेन वगैरह हुआ तो उसके बाद में मुझे UFM हटा, और उससे मेरे को, तो आप अगली एग्ज़ाम के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।